Hello friends, welcome to SSD educational classes and today our topic is isocont curve. Friends, यहाँ पर isocont curve इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. Isocont curve means it is a curve showing the combination of resources required by the firm to produce a given level of output. That means given level of output का मतलब रहा कि हम कितना combinations factor में यूज करेंगे. 4 फैक्टर ऑफ लेबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. कितना प्रपोर्शन इन चारों का होना चाहिए ताकि हमें गिवन आउटपुट मिलना चाहिए और गिवन आउटपुट भी एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में मिलना चाहिए. इट मीन्स ये 4 फैक्टर जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हैं, उनका प्रपोर्शन इस तरीके से यूज होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिले. ये आइसोकॉन्ट कर्व लॉन्ग पीरियड के लिए रन किया जाता है. हालांकि आइसोकॉन्ट कर्व लॉन्ग पीरियड में ही यूज किया जाता है फॉर टेकिंग लॉन्ग पीरियड डिसीजन. लॉन्ग पीरियड में इट मीन्स मोर देन 1 ईयर. 1 ईयर में आपके पास जो 4 फैक्टर हैं, आप इसे किसी भी वेरिएबल प्रपोर्शन को कितने भी फैक्टर्स तक यूज कर सकते हैं. लॉन्ग पीरियड में फिक्स्ड फैक्टर नहीं होते, लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल होते हैं. या चारों के चारों फैक्टर वेरिएबल कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड में. आगे हम देखेंगे कि लेबर और कैपिटल को किस तरीके से प्रपोर्शन यूज करके हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं. इसके लिए हम आपको फर्दर टेबल एक्सप्लेन करते हैं. आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा आइसोकॉन्ट कर्व क्या बोलता है. जैसे कि मैंने आपको बताया, आइसोकॉन्ट में अलग अलग कॉम्बिनेशन हम देखते हैं. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी, ई और एफ, यहाँ पर हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन हैं. और यहाँ पर एल ए का मीन्स है लेबर और कैपिटल. कितना लेबर हमने लगाया, कितना कैपिटल हमें मिल रहा है, ये यहाँ पर कॉम्बिनेशंस दिखाया गया है. अगर हमने 1 लेबर लगाया है और 10 कैपिटल लगाए हैं तो हमने कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं किया है. MRTS का मीन्स है सब्सटीट्यूशन रेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस. और इस पर हमको टोटल आउटपुट मिल रहा है 100 यूनिट का. अब हम देख रहे हैं, अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो यहाँ पर हमने 2 लेबर और 8 कैपिटल लगाया है, जिस पर हमने फर्स्ट लेबर, इट मीन्स 1 - 2 = 1, 10 - 2 = 2. इट मीन्स रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है हमारा 1:2. इस पर भी हमें टोटल आउटपुट 100 ही मिल रहा है. हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा, हमारा आउटपुट उतना ही रहेगा चाहे हमारा कॉम्बिनेशन चेंज होता रहे. थर्ड कॉम्बिनेशन में हमने 3 यूनिट ऑफ लेबर और 6 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाया है. यहाँ पर भी हमारा सब्सटीट्यूशन रेट 1:2 ही है, 100 आउटपुट. फोर्थ कॉम्बिनेशन में, डी कॉम्बिनेशन में 4 लेबर एंड 4 कैपिटल एंड आवर सब्सटीट्यूशन रेट इज 1:2. लाइक दिस हमारा एक सब्सटीट्यूशन रेट हमने तैयार किया है. और फिर उसी बेसिस पे हमारे पास एक कर्व है. यहाँ पर OY एक्सिस पे हमने कैपिटल लिया है और OX एक्सिस पे लेबर मार्किंग की हुई हमने. और इस टेबल के हिसाब से ही हमने एक कर्व बनाया है. इट मीन्स अगर हमारे पास 1 लेबर हम यूज कर रहे हैं और 10 कैपिटल, यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए का बन रहा है, सेकंड बी, सी, डी, ई और एफ. और ये पॉइंट्स जोड़ने पर हमारे पास आ रहा है आइसोकॉन्ट कर्व. ये आइसोकॉन्ट कर्व लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज किया गया है. और इसी आइसोकॉन्ट कर्व के कुछ एजम्पशंस भी होते हैं. आइए हम आगे एजम्पशंस देखते हैं. आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा आइसोकॉन्ट कर्व के कुछ एजम्पशंस. यहाँ पर पहला एजम्पशन ये बता रहा है कि देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि हमने पहले ही देखा था, हमने 2 फैक्टर्स लिए थे, एक लिया था लैंड और एक लिया था लेबर. तो हमें हमेशा 2 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन ही तैयार करना पड़ेगा, ऐसा एजम्पशन आइसोकॉन्ट में बताया गया है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिविजिबल. डिविजिबल का मतलब होता है डिवाइड होना. जैसे कि आपने देखा, हम कितने भी लेबर यूज कर रहे थे और कितने भी लैंड कैपिटल यूज कर रहे थे. अगर हम कितना भी फैक्टर्स लेबर यूज कर सकते हैं, इट मीन्स दे आर डिविजिबल. इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, ऐसा एजम्पशन हम मान के चल रहे हैं. बिकॉज इफ देयर इज अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी, द आइसोकॉन्ट कर्व विल नॉट रन. क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगा. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर यूज्ड इन द हायर एफिशिएंसी. It means there are 4 factors: land, labor, capital, entrepreneur, and all the factors are used in its higher efficiency. उनकी higher efficiency तक उसके factors use किए गए हैं. तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आइसोकॉन्ट के कुछ assumptions. और मैं को उम्मीद है कि आपको ये कुछ
आइसोकॉन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये समझ सकती हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड कशिश मेहरा को भूलेंगे नहीं। तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।